नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, इनका नाम है नीतीश मिश्रा, बिहार के उद्योग मंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा के बेटे हैं। देखिए, आज का जो ये पूरा इंटरव्यू हो रहा है, वो पॉलिटिकल हो रहा है और कहीं न कहीं हम परत दर परत जाएँगे, पूछने की कोशिश भी करेंगे, जानना चाहेंगे। पिछले दिनों बिहार विधानसभा के सदन की कार्रवाई के दौरान तेजस्वी यादव खूब बरसे थे। जगन्नाथ मिश्रा का भी नाम लिया, स्वर्गीय जगन्नाथ मिश्रा जो बिहार के मुख्यमंत्री रहे। चारा घोटाले की बात आई, फॉर्डर स्कैम की बात है। आज हम आपसे तमाम जो सवाल पूछेंगे सर, आपने समय दिया पहले तो बहुत शुक्रिया। वो तमाम सवाल चारा घोटाले को लेकर ही होंगे क्योंकि आप पर भी इल्ज़ाम लगता है और बहुत बार ये कहा भी जाता है। तेजस्वी यादव ने कहा परिवारवाद की बात। आप भी जगन्नाथ मिश्रा के बेटे हैं, बीजेपी में हैं, मंत्री बने, एक बार पहले भी मंत्री रहे थे, फिर मंत्री आप बने हैं। कुछ समय पहले 2-2 विभाग की ज़िम्मेदारी आपके पास थी। तो ये तो हो रहा है ना, परिवारवाद की बात आपकी पार्टी करती है, लेकिन यहाँ भी तो परिवारवाद भरा पड़ा है। तो आप तुलना कर लें आलोक जी। राजद को देखें, राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है, विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष कौन है, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन है, पटना पाटलिपुत्र से सांसद कौन है, फिर एक विधायक उनके परिवार से और हैं सदन में। तो अगर परिवारवाद को आप किस दृष्टि से देखेंगे, एक पॉलिटिकल पार्टी जिसको पूरी फैमिली चला रही है, एक ही परिवार के 5 लोग अलग अलग पद पर हैं। भारतीय जनता पार्टी में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि जहां फादर एंड सन या फादर एंड डॉटर एक साथ हों। हाँ, राजनीतिक पृष्ठभूमि से हम आते हैं, लेकिन हम आते हैं तो हम फिर हमारे परिवार से कोई और नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में हम या मेरे परिवार की क्या भूमिका है? और भारतीय जनता पार्टी की तो विशेषता है कि कौन उसके अध्यक्ष बनेंगे ये तो कोई नहीं जानता, एक साधारण कार्यकर्ता भी बनेगा। तो परिवारवाद जब एक पार्टी पूर्णतः एक परिवार पर कन्फाइंड है, सीमित है, और जो मैंने कहा ये तो वास्तविकता है ना, एक ही परिवार से कितने लोग, चाहे वो लोकसभा हों या विधान परिषद हों या विधानसभा हों, उसमें वो देख लें। तो तो नहीं, ये अब नहीं, नहीं, आप भूमिका की बात कर रहे हैं, हम जरा एकदम खुल कर आते हैं। इंटरव्यू की शुरुआत तो हो ही चुकी है। चारा घोटाला हुआ था। 3 लोगों का मुख्यतः उसमें नाम आया था। लालू प्रसाद यादव, स्वर्गीय जगन्नाथ मिश्रा, आपके पिताजी और जगदीश शर्मा जी का भी नाम उसमें आया था। आपके पिताजी को तो बेल मिल गया। नहीं, विद्यासागर निषाद जी को भी मिला। विद्यासागर निषाद जी राजद से थे और इस फॉर्डर स्कैम के अवधि में पशुपालन मंत्री थे। कोर्ट ने उनको भी बरी किया जिस फैसले लेकिन से। आर के राणा पर तो कार्रवाई हुई थी। नहीं हुई। देखिए, एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा ना आलोक जी, कि हर एक व्यक्ति का केस का मेरिट या उसके केस के आरोप और उस व्यक्ति के खिलाफ साक्ष्य अलग अलग होंगे, क्योंकि व्यक्ति की भूमिका अलग अलग होगी। अगर आदरणीय लालू जी मुख्यमंत्री थे तो मुख्यमंत्री तो वही थे। अगर कोई पशुपालन मंत्री अगर विद्यासागर निषाद जी थे तो वो सिर्फ वही थे। नहीं, जगन्नाथ मिश्रा भी मुख्यमंत्री रहे नहीं, हैं। ये फॉर्डर स्कैम का अवधि देखिए, यही यही जानकारी नहीं है लोगों को। फॉर्डर स्कैम जो सीबीआई ने जांच किया, किस अवधि के विड्रॉल, फॉर्डर स्कैम था क्या? फॉर्डर स्कैम ट्रेजरी से एक्सेस विड्रॉल हाँ, था। अवैध तरीके से निकासी की गई अवैध तमाम कोषागारों से। ठीक है, तो नेता प्रतिपक्ष ट्रेजरी से पैसा निकाल सकते हैं। जो 90 से लेकिन पैसा 96 वहां का। तक भी गया, ये कहा नहीं था। नहीं नहीं, वही मैं आपको बता रहा हूँ कि आरोप क्या थे। सीबीआई ने 1998 में, सीबीआई के जहाँ तक मुझको याद है एसपी एक मिस्टर कामुदी हुआ करते थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था डॉक्टर मिश्र जी के केस के संदर्भ में कि इन पे ट्रेजरी से पैसा निकालने का आरोप नहीं है, इनको आरोपियों पे संरक्षण देने का आरोप है। तो संरक्षण क्या था? तो 3 अनुशंसा पत्र इन्होंने लिखे थे। ये वास्तविकता है, 3 पत्र उन्होंने लिखे थे। और आप भी अवगत हैं कि राजनीतिक व्यक्ति अनुशंसा पत्र लिखता है, उस पर कार्रवाई हो ना हो ये सरकार तय करती है। मैं मानता हूँ ये डेस्टिनी था। लोगों को जो लगता है या लोग कहते हैं कि बहुत बार कि डॉक्टर मिश्र के समय से फॉर्ड, भाई तो कोई बताए ना कि फॉर्डर स्कैम की शुरुआत कब हुई और डॉक्टर मिश्र की भूमिका उसमें क्या थी। अगर आप ट्रेजरी का फिगर ही देखेंगे तो आप 90 ऑनवर्ड्स, मैंने तो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सीएजी की रिपोर्ट को ही मैंने डाला है, 90 से लेकर 96 तक की कितने प्रतिशत एक्सेस विड्रॉल हुए हैं। आप सिर्फ कह देने से, और आपको याद नहीं होगा लोग जी, 1997 की मैं घटना आपको याद दिलाता हूँ। जून महीने का, पटना उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश थे धर्मपाल सिन्हा जी। धर्मपाल सिन्हा जी बाद में बिहार के पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष बने। इंटायर फॉर्डर स्कैम में सिर्फ एक व्यक्ति को एंटिसिपेटरी बेल मिला, वो डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र जी को। अब धर्मपाल सिन्हा जी अगर आप जात के चश्मे से भी देखते हैं तो आप देखिए। और आरोप फिर डॉक्टर मिश्र जी पर क्या रहा कि अगर आपने 3 पत्र लिखे, जैसे जितने भी मुकदमे हुए,
यही तीनों पत्र के आधार पर मुकदमे हुए। ये नहीं है कि अगर एक मुकदमा में ये है, दूसरे मुकदमा में दूसरा आरोप है, तीसरे मुकदमे में तीसरा आरोप है। हू बहू नेचर जो है एलिगेशंस के वो सेम है। और इसी आधार पर 2014 के जुलाई महीने में झारखंड न्यायालय के न्यायाधीश थे आर प्रसाद जी। आर प्रसाद जी, हम लोगों ने एक केस फाइल किया कि सभी आरोप हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है कि एक ही व्यक्ति को एक ही आरोप के लिए आप कितनी बार सजा देंगे। अ पर्सन कैन नॉट बी पुट अंडर ट्रायल फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। तो ये कोर्ट ने माना 2014 में, और डॉक्टर मिश्र जी के खिलाफ जितने केस थे, एक केस को छोड़ के सभी केस को खारिज कर दिया आर प्रसाद जी। फिर बरी हुए थे, केस खारिज किया नहीं, गया। 4 केस, मैं वही बता रहा हूँ, लोगों को जानकारी नहीं है ना। जुलाई 2014, और ये तो रिकॉर्ड की बात है, देख लें, 2014 के जुलाई में रांची हाई कोर्ट ने, जस्टिस आर प्रसाद जी की कोर्ट ने 4 मामले डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र जी के उन्होंने खारिज कर दिए, बिकॉज उस पर आरोप सेम था, वर्ड टू वर्ड सेम था। नहीं, तो उसके इसीलिए तो मैं थोड़ा सा हल्का सा यहाँ पर कंट्रोवर्सी है, क्योंकि आप उस वक्त बीजेपी के पास आ चुके थे, आप बीजेपी के हो चुके थे, पहले भी नीतीश कुमार कैबिनेट 1 में आप मिनिस्टर रहे, आपके पास मंत्रालय रहा, और आप एनडीए की ओर जा ही चुके थे। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जगन्नाथ मिश्रा को बेल, लालू यादव को जेल, क्योंकि वो पिछड़ा थे। 1997 में बिहार में किसकी सरकार थी? 97 में तो राबड़ी देवी की सरकार थी। 25 जुलाई 97 को तो डॉक्टर मिश्र जी को बेल किसने दिया? केंद्र में किसकी सरकार थी 1997 में? उस समय भी राजद 99 में आई थी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार। बेल 97 में, देखिए, पहली बार जो मुझको एकदम याद है 1997 की बात, कि पटना में राजद के लोग धरना पर बैठे थे प्लाकार्ड लेके, मिश्रा को बेल, लालू को जेल। 1997 की बात, ये आज की बात नहीं। 1997 में भी उन्हीं बात रखी। जज कौन थे? धर्मपाल सिन्हा। मैंने बताया राज पिछड़ा वर्ग आयोग के वो अध्यक्ष बने। सरकार बिहार में किसकी थी? सरकार केंद्र में किसकी थी? वहां भी यूपीए की थी। तब फिर आप फिर ये बात कहाँ है इसमें? नहीं, पार्टी लेकिन कहाँ आती है? लेकिन जब क्लीन चिट मिलने लगा, हम 2014 की बात आते हैं। ठीक है, मैं उसी को बात पूरा कर रहा हूँ। तो 14 के मामले में फिर क्या हुआ? 14 में जब डॉक्टर मिश्र को रांची हाई कोर्ट ने 4 मामले उनके खारिज किए, सीबीआई अपील में सुप्रीम कोर्ट गई, और 2017 में जस्टिस अरुण मिश्रा, सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अरुण मिश्रा ने रांची हाई कोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया। मैं पुनः दोहरा रहा हूँ इस बात को। 2014 के रांची हाईकोर्ट का फैसला जस्टिस आर प्रसाद का, जिसमें डॉक्टर मिश्र जी के खिलाफ 4 मामलों को खारिज किया गया, सीबीआई अपील में गई सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अरुण मिश्रा, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरुण मिश्रा ने रांची हाईकोर्ट को निरस्त कर दिया, और डॉक्टर मिश्र के केस में कहा कि जाइए, आपको ट्रायल फेस करना पड़ेगा। तो पुनः फिर मुकदमे उन पर चले। 3 साल मुकदमे समाप्त हो चुके थे, 3 साल बाद पुनः मुकदमे चले, और जब फिर ट्रायल चला तो साक्ष्य के आधार पर, अब भाई आपको जज को लगा कि नहीं, इन पे इनकी भूमिका नहीं थी, तो उन्होंने कोर्ट ने बरी किया। अभी अगर कोर्ट में अगर आप देखेंगे, लालू जी का परिवार जिन केसेस में बेल पर है, फॉरवर्ड स्कैम छोड़ दीजिए, उसके अलावा भी तो उनके परिवार के लोग बेल पे हैं, चाहे आरसीटीसी हो या वो लैंड फॉर जॉब हो, वो भी तो बेल पर हैं। तो वो बेल कैसे मिला उनको? अभी किसकी सरकार है? तो आप अपने तरीके से जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए, और जब आप डॉक्टर मिश्रा की बात करते हैं तो विद्यासागर निषाद जी की क्यों नहीं बात करते हैं? उसी कोर्ट ने उनको भी तो बड़ी किया। जज साहब की बात क्यों नहीं करते हैं, जो राज्य पिछड़ा आयोग के नहीं, मतलब मैंने तो सामने कहा कि, और ये मैं तो कहता हूं कि अगर आप देख लीजिए फॉरवर्ड स्कैम में कि किसी को एंटिसिपेटरी बेल मिला क्या? डॉक्टर मिश्र को मिला, देने वाले कौन? और सुप्रीम कोर्ट में जब वहाँ के जस्टिस ने कहा कि रांची हाई कोर्ट का, हम लोग तो फ्री हो चुके थे, 4 केस खारिज हो गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में 2017 में वहाँ पे जस्टिस अरुण मिश्रा ने डॉक्टर मिश्र के पक्ष में जो फैसला था रांची हाई कोर्ट का, उसको खारिज करके कहा कि आपको ट्रायल में जाना होगा। तो ये देखेंगे। अभी एक केस तो लेकिन और बाकी है ना? नहीं, देखिए, क्योंकि टोटल जो केसेस थे वो 6 थे, 4 की ट्रायल पूरी हो गई। 2 केसेस में फिर डॉक्टर मिश्रा जी नहीं रहे, तो 4 केसेस की ट्रायल पूरी हो गई। 4 केसेस में 2 में कोर्ट ने उनको बरी किया। और सबसे उसमें रोचक प्रसंग क्या है लोग जी, सीबीआई ने अपने, देखिए, मैं मानता हूँ डॉक्टर मिश्र जी के साथ ये नियति थी, डेस्टिनी था। जिस अवधि में मुख्यमंत्री वो नहीं थे, उस अवधि में भी सीबीआई ने उल्लेख करके आरोप उनके मत्थे मढ़ दिया। जैसे 1/8/1988 रिकॉर्ड की बात है, डॉक्टर मिश्र जी मुख्यमंत्री नहीं थे, लेकिन अगर आप जो महामहिम राज्यपाल से जो सैंक्शन लिया सीबीआई ने, वो ये कह के लिया कि 1/8/88 में डॉक्टर मिश्र मुख्यमंत्री थे।
डॉक्टर मिश्र जी ने विधानसभा में एक्सेस विड्रॉल का मामला उठाया 1993 में, लेकिन मैं मानता हूँ कि ठीक है, ये नियति थी, हम लोग को भी मानसिक रूप से प्रताड़ित हुए, केस चला, 2 केस में हम लोग बरी भी हुए। तेजस्वी यादव की इन बातों को कैसे देखते हैं जब बार-बार वो कहते हैं, ठीक है आपके पिता तो अब इस दुनिया में नहीं रहे। नहीं देखिए, अब आप अगर वो देखिए, एक न्यायिक प्रक्रिया है ना। अगर डॉक्टर मिश्र जी अगर ये एफआईआर हुआ कब 1997 में, और डॉक्टर मिश्र जी को पहली बार जब बरी हुए तो 2017 में। नहीं, ऐसे ऐसे तो जब अब कर रहे हैं 1997 में, तो 1997 में तो यूपी की सरकार थी जब लालू यादव को जेल जाना पड़ा था। नहीं, राबड़ी देवी को सीएम बनना जाना पड़ा। पड़ा तो डॉक्टर मिश्र जी को समय अग्रिम जमानत मिली। हम्म। तो मैं सिर्फ इतना ये बताना आपको चाह रहा हूँ कि एक लंबी अवधि तो डॉक्टर मिश्र जी ने भी तो झेला है, लेकिन वास्तविकता तो लाइए। पहली बात क्या समझनी चाहिए, जैसे आजकल जो लोग सोशल मीडिया पर लिखते हैं, फॉर्डर स्कैम में आप किसी के माथे आप कुछ भी डाल दीजिए, फॉर्डर स्कैम किस अवधि का था। और अगर लालू जी को ऐसा ही लगता है कि नहीं, या राजद को कि नहीं फॉर्डर स्कैम और पहले से था, तो 2004 से 14 तक तो यूपीए की सरकार थी केंद्र में, और इतने शक्तिशाली थे कि 2005 में विधानसभा इन्होंने मध्य रात्रि में भंग कराया, तो पूरा फॉर्डर स्कैम का जांच करवा देते 1970 से 60 से 80 से, जब से उनको कराना होता। और जगन्नाथ मिश्रा को दोषी करा देते। तो जांच क्यों नहीं कराया आपने? आज आप बीजेपी पे किस बात, ये पूरा 2013 में जब पहली बार सजा हुई, भारतीय जनता पार्टी कहाँ थी कहीं ना उसमें? कहीं कोई बात है क्या, क्योंकि आप बीजेपी के साथ चले गए, अब आप उनके सीनियर नेताओं में से एक हैं, तो तो मैंने तो आपको बताया ना कि 2014 का फैसला रांची हाई कोर्ट का डॉक्टर मिश्र के पक्ष में आया, और 17 का फैसला सुप्रीम कोर्ट में अरुण मिश्रा जी ने डॉक्टर मिश्रा के खिलाफ फैसला दिया। तो फिर कहाँ तो जज को आप जात से नहीं देखेंगे ना। आप भाई, उनको लगा जैसे किसी एक जज ने आपको फ्री किया, किसी एक जज को लगा नहीं आप दोषी हैं, उस व्यक्ति का इंटरप्रिटेशन है। और ऐसा तो नहीं है, मानसिक ट्रॉमा और स्टिग्मा तो डॉक्टर मिश्र जी ने भी झेला ना। लेकिन आप, ये सरकार थी भाई, तो तब तो पूरा फॉर्डर स्कैम 97 में किसकी सरकार थी? तब तो लालू जी को किसने फंसाया? बिहार में किसकी सरकार थी? दिल्ली में किसकी सरकार थी? तो भाई बीजेपी पे दोष, बीजेपी कहाँ है यहाँ? तो आप न्यायालय के फैसले, कोई भी माननीय जज साक्ष्य के आधार पर फैसला करते हैं। और 2 मामले में जिसमें डॉक्टर मिश्र को हमेशा मैंने उस दिन तेजस्वी जी को क्या कहा कि डॉक्टर मिश्र जी 2 मामले में बरी हुए, कोर्ट ने बरी किया। 2 मामले में जिसमें उनको सजा हुई, अभी रांची हाई कोर्ट में अपील पेंडिंग है, और वो अपील की सुनवाई होगी, और मुझको विश्वास है बड़ी होंगी, क्योंकि साक्षी नहीं है ना। मतलब आप 3 लेटर पर, मात्र 3 अनुशंसा पत्र, नेता प्रतिपक्ष क्या कर सकता है ट्रेजरी में? नेता प्रतिपक्ष की क्या भूमिका हो सकती है? और अगर लोग को लगता हो कि डॉक्टर मिश्र जी फॉर्डर स्कैम में थे, तो डॉक्टर मिश्र जी कब थे सीएम? 1975 से 77 2 वर्ष, 1980 से 83 3 वर्ष, और 89 से 90 में 3 महीना। तब डॉक्टर मिश्र जी के अवधि का ये कब का फॉर्डर स्कैम है? कोई जो लिखते हैं, कोई विद्वान लोग जो सोशल मीडिया पर बिना जानकारी, आप किसी के नाम पर कुछ भी ठहरा दीजिए, लेकिन भाई आपके पास साक्ष्य क्या है? फैक्ट्स तो लाइए ना। तो ये देखिए, ये कई सुने अनसुने किस्से जो नीतीश मिश्रा ने आज कैमरे पर बताए हैं, बहुत शुक्रिया आपका। मैंने भी कई सवालों के बौछार आप पर किए, जो मेरा काम था। आप लाइव स्ट्रीम साहब बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जगन्नाथ मिश्रा को बेल, लालू यादव को जेल, क्या है कहानी, हमने कुछ जानने की कोशिश की है। ट्विटर हैंडल पर भी लाइव स्ट्रीम जो फॉलो करें। धन्यवाद।